बहन खैनी भी खाता था, तुमको क्या बताए? ये भगवान बहन, ये चीज तुम हमको नहीं बताई हो। सीरियसली खैनी खाता था बहन, ये मेरे लिए झटका था। इसको कट कर दे। नहीं। सीरियसली। और फिर उसी इंसान के लिए मेरे से झूठ बोल रही है। ऐसा मारे हम इसको, ऐसा मारे ना, और हम बोले दोबारा की ना तो बहन तुमको काट देंगे हम। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाश्री। तो जी हम लोग आ गए हैं आपकी रानी दीदी के एक्स बॉयफ्रेंड की स्टोरी पार्ट 2। मतलब ये दूसरा बॉयफ्रेंड है और इस दूसरे बॉयफ्रेंड की स्टोरी का ये पार्ट 2 है। अगर टोटल टेक्निकली देखा जाए तो ये पार्ट 3 है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नोवेल निकाले क्या दीदी? इतना कांड क्यों क्यों जिंदगी में? एक मंद बुद्धि लड़की की कहानी। खैर देखो, अभी आप लोगों को हल्का सा समरी दे देते हैं। आज की ये वीडियो होने वाली है रानी के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। मतलब रानी ने अपनी जिंदगी में कितने बेवकूफों वाले काम किए हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ गई है चैनल पर, तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पहले वो देखना, क्योंकि अगर उसको नहीं देखोगे तो ये लिटरली पल्ले नहीं पड़ने वाला है। लिटरली अक्षर भी नहीं बुझाएगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फटाफट से उसको देखो, उसके बाद इसको देखना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि रानी हम लोगों के साथ एंड अपने दोस्तों के साथ गई थी जोन्हा फॉल, और वहां पर इसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था किसी और लड़की को साथ में लेकर के। पता नहीं लड़की क्यों लाया था, और पी पा के रानी के सामने बहुत गाड़ी ले लेके गिर रहा था। उस टाइम पर आकाश को डाउट हो चुका था ना। हाँ, उसको लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर भी वो सब हुआ ना, हम बोले छोड़ो हटाओ, थोड़ा हिम्मत आने लगा था। और एक बोलते हैं ना कि इंसान से मन हटना, कि अब गंदगी कुछ ज्यादा ही नीचे लेवल पे जा रही है, तो भाई अब धीरे धीरे साइड होना। हम तो मन को मना रहे थे, लेकिन डीप डाउन अभी उस गंदगी को साफ करने वाली थी। तो देखो क्या होता है इसके बाद। सबसे भयंकर कांड, ठीक है, एक सप्ताह हुआ होगा। एक सप्ताह के बाद फिर से वो मेरे जो देवता भैया है ना, एंजल भैया, फिर मेरे को मैसेज करते हैं क्लास के बीच में कि क्लास में हो क्या। हम उनका मैसेज देखे, मेरे को लगा कि इनका मैसेज क्यों आया है, ठीक है, मेरे को लगा। और जब जब उसका मैसेज आता था ना, इसका फटने लगता था कि फिर कुछ तो हुआ। हाँ, हमको पता था कि पक्का कुछ कांड होने ही वाला है। लेकिन लकीली उस टाइम हम कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, तो हम बोले कि हम तो कैफेटेरिया में है। तो वो क्या बोले कि एक बार जाओ और मेरा जो ग्रेजुएशन बिल्डिंग है ना, वहां जाके देखो कि तुम्हारा जो एक्स है, किसी एक्स नहीं, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है। हाँ वही, अभी हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा मेरे में स्टेटस आ चुका है। इतना घटिया काम करने के बाद बुद्धि आई है। आई ना दीदी, देर सही दुरुस्त हुई। देर आए दुरुस्त आए। बोलो 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 बहन बोलो। तो अब देखो क्या होता है। फिर हम सोचे फिर नहीं लड़की, यार सारे कॉलेज को पता चल चुका था उस टाइम तक कि हम उसके साथ रिलेशन में। चलो हम पागल बेवकूफ, अब सारी लड़कियों को क्या हो चुका है कि पता होने के बावजूद वो उस लड़के के साथ है। वो लड़के का मुंह इतना अच्छा तो नहीं था। खैर उस टाइम मेरे को लगता था, सारी लड़कियों को भी लगता था। क्या तुम ग्रेजुएशन बिल्डिंग पे जाती है उसको देखने के लिए, एंड क्या देखती हो? हम वहां पर देखे अगेन वो लड़का। मतलब उस टाइम आई थिंक ग्रेजुएशन बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था, तो वहां कोई आता जाता नहीं था, ठीक ना। सीमेंट वेमेंट सब रखा हुआ था। चुपचाप से उसके साथ, मतलब दो हंसों का जो जोड़ा होता है ना, एकदम शोल्डर वोल्डर पकड़ के वो लड़की ऐसे। वो लड़की मतलब कोई और लड़की, दूसरी लड़की थी। अभी बता रहे ना वो लड़की कौन थी। मेरा भाई, मतलब मेरा भाई की क्लासमेट थी। ओ माय गॉड। और उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी था। एंड सुनो, रानी के ये जो देवता भैया थे, जो कि मेरा भी फ्रेंड था, वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को जानता था। हाँ। और वो रानी को तो मैसेज किया, साथ ही साथ उस लड़की का बॉयफ्रेंड को भी मैसेज कर दिया कि जाओ थोड़ा सा देखो लड़की कहाँ गुल खिला रही है, एक बार देख के। अब यहाँ पर देखो, इधर से हम भी तो दीदी जाते हैं, और वहां से उस लड़की का भी बॉयफ्रेंड, क्योंकि सीरियसली हम लोगों को लगता था कि वो लड़की उस बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सीरियसली, क्योंकि दोनों चिपका चिपकी हमेशा रहता था। हाँ। और हम उस दीदी को भी जानते थे क्योंकि भाई की क्लासमेट थी, ठीक है। अब और उस लड़की को भी पता था कि तुम्हारा इसके साथ चल रहा है स्टिल। अरे बाप रे, कौन सा लव ट्रायंगल? नहीं, ये फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट को ये लोग कुछ पता नहीं क्या, कौन सा बर्मुडा ट्रायंगल क्या बोलते हो? बरमूडा। वही ट्रायंगल, बरमूडा, जहाँ पर लोग खो जाते हैं, वही ट्रायंगल था, पता है। जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो वो जाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या उसका बॉयफ्रेंड जाता है। उसका बॉयफ्रेंड आया। हम ना बस नोटिस कर ही रहे ये थे। खड़ी थी एक जगह पे, क्योंकि यार हमको सीन क्रिएट करना नहीं अच्छा लगता। और उसका बॉयफ्रेंड जिम विम जाता था, बॉडी बिल्डर था। उसने क्या किया मान लो, देखो ठीक है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड, ठीक है। वो लड़की ऐसे करके ऐसी ही पोज में था दीदी, पता है नहीं पता, चुम्मा चाटी कर भी रहा होगा, भगवान जाने। अब यहाँ पर उस लड़के, मतलब उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, जो जिम विम जाता था, उसने खींचा, बकायदा से पकड़ के खींचना होता है ना,
और जो हाथ से उस लड़की ने पकड़ा था ऐसे करके पूरा फोल्ड कर दिया। वो लड़की छटपटा गई थी, ऐसे हम देखे ना दीदी कि पूरा ऐसे छटपटा गई, और वहां कोई था भी नहीं। अब यहाँ पर जो मेरा बॉयफ्रेंड था, हम नहीं गए भाई, हमको तो तुम पिटाओ, तुम पिटाओ आराम से, तुम लोगों को थोड़ा सा घी प्रसाद मिल जाए तब हम आएंगे ना बीच में मलहम लगाने के लिए, हो जाने तो enjoy। मतलब स्टिल ये मलहम लगाने के लिए रेडी थी। हाँ भाई, लेकिन हमको ना नजारा देखना था, लेकिन यहाँ पर गाली गलौज हुआ। मतलब उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसने मेरे बॉयफ्रेंड को गाली दिया, थप्पड़ मारा था लड़की को, लड़का को नहीं, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है, लेकिन काम ऐसा करेगी तो क्या होगा। बट मेरे को भी बुरा लगा कि उस लड़की के, लेकिन मेरे को भी था कि भाई तुम सही कुछ कर नहीं रहे हो, यहाँ पर फेमिनिज्म वाला नहीं है भाई। आई नो कि उसका इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि तुम, ऑब्वियसली जो इंसान प्यार कर रहा है वो नहीं देख सकता है तुमको किसी और के साथ ऐसे यार वो लोगों का रिलेशन काफी ज्यादा लंबा था, आई थिंक 5-6 सालों का था उस टाइम पे। और सीरियसली हम बता रहे हैं ना कि वो जो लड़की थी वो लॉज में रहती थी, हॉस्टल में, तो सारा कमी पूरा करना, लाना, ड्रॉप करना, एवरीथिंग, खाना वाना टाइम पे पहुंचाना, एवरीथिंग वो भैया करते थे। फॉर्म तक भरना होता है ना लाइन में लग के नहीं, पैसे भी देना, तो एवरीथिंग तो वो तो ट्रू लगेगा। देखो भाई, आपको नहीं रहना, आप छोड़ दो, डिच क्यों करना। बहुत खराब चीज है ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हम वहां से, अब मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने भी देख लिया कि हम वहां पर खड़े हैं, हम कुछ रिएक्ट नहीं किए, वहां से चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, मेरा बात करना धीरे धीरे छूट चुका था, हम नहीं चाह रहे थे अब बात करना, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम एक शील्ड क्रिएट कर रहे थे अपने ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत लोग बोल भी रहा था, हम बोले हाँ बहन बात तुम, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा था। लेकिन नहीं, सुनो, अभी भी ना रानी ने पूरा खत्म नहीं किया था, ये सब चीजें होती थी, बात थोड़ी कम होती थी। एंड इसी बीच में ना उस लड़के ने रानी को एक नई कहानी सुनाई कि आयुषी घर पे ना बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं, आपके बारे में पता चल गया है, मेरे बारे में, और पापा को पता चल गया है, और आज के बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, और मेरे फोन पे फोन मत करना, ये वो मेरे को लगा कि अरे बाप रे ऐसा और उसके बाद फिर बोला कि मेरे को केरला वेरला या तमिलनाडु भेजा जा रहा है, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं, मेरे पापा को पता चल गया कि मैं आपके प्यार में पागल हूँ, आपके चक्कर में मैं बर्बाद हो रहा हूँ, तो मैं ना केरला जा रहा हूँ या तमिलनाडु में भी, साउथ में ही कहीं, वहीं पर मैं जाकर के अपने चाचा के साथ रहूंगा, वहीं पढ़ूंगा, और वो चला भी जाता है। और इसी बीच में देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं जुलाई में एडमिशन मेरा कॉलेज में हुआ, ठीक है, अक्टूबर आ चुका था, अक्टूबर में हम लोग को पूरी छुट्टियां मिल चुकी थी, लाइक दशहरा से लेकर छठ तक का पूरा जो प्रोसेस होता, नहीं दिवाली तक का पूरा मिल चुका था, छठ, हाँ दिवाली तो लंबा छुट्टी था, तो बात मेरा हो नहीं रहा था, और नंबर था नहीं उसका, सब ऑफ चुका होता, पता नहीं उसने नया फोन लिया होगा। इसी बीच में मेरे नहीं, वो कभी कभी बात करता था तेरे से, बहुत रेयर, और फेसबुक पे कॉल वॉल बिल्कुल नहीं होता था। इसी बीच में अगर कॉलेज हम जाते तो मेरे को ये पता चलने लगा कि वो लड़का सट्टा खेल रहा है, ठीक है, हाँ, जो कि उसके फ्रेंड्स, लड़के के दोस्त इसको बताते थे पहले, पर इसको क्या लगता था, नहीं सब भड़का रहा है मेरे को, क्योंकि कोई ना हम लोगों को साथ में देख करके खुश नहीं है, लोग जलते हैं, पर वो सच था। तो आई थिंक ठंड के टाइम आईपीएल आया था, और बेट लगाना जो बोलते हैं ना, और उसमें वो लड़का बहुत ज्यादा पैसा जीत रहा था, अब नहीं पता, और वही पैसा से ये इसको खिलाता था, इसी को नहीं सारी लड़कियों को खिलाता था, और वही पैसा देख करके आई थिंक सारी लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो जाती होंगी। एंड दूसरी चीज, उस लड़के ने ना अपने घर से भी 2 लाख रुपए चोरी किए थे, लिटरली 2 लाख, और उसके फ्रेंड्स को ये सब सारी चीजें पता चल चुकी थी ना, वो बहुत इंजॉय कर रहा था। और इसी बीच में मेरे को भी पता चल गया था कि वो अपना लाइफ में खुश है, क्योंकि अब ज्यादा वो सट्टा वट्टा लगाने में व्यस्त हो जाता था, अपने दोस्त लोग के साथ रहना, ये करना वो करना। वो एवेंजर भी खरीदा था ना, हाँ, उसने गाड़ी ली, बकायदा उसने गाड़ी ली, पता है दीदी, हम वो गाड़ी में बैठ के फोटो अपडेट, प्रोफाइल फोटो भी लगाए थे। अभी हटा देना ठीक है, नहीं मेरा फेसबुक पे होगा, मत जाके देखना फेसबुक पे तो देखो क्या होता है उसके बाद। अब यहाँ पर मतलब बेसिकली जब वो साउथ गया तो रानी को धीरे धीरे उसके एब्सेंस में कॉलेज के बाकी लोगों से उसकी सच्चाई पता चलने लगी, क्योंकि पहले जब वो कॉलेज में था तो ये दिन भर उसमें ऑक्यूपाइड रहती थी। हाँ, अब एटलीस्ट तुम्हारे पास टाइम था, तुम लोगों को अलाउ करती थी कि तुमसे आकर के बात करे, अदरवाइज पहले शायद किसी दोस्त से भी तुम नहीं बात करती थी। मेरा ऐसा सीन हो चुका था कि अब नहीं होता कि मेरे बॉयफ्रेंड में ही मेरी दुनिया है, उसके अलावा तो कोई नहीं है, खाने पीने की सुध नहीं, लिटरली मेरा ये सीन हो चुका था। लेकिन लकीली उस टाइम पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत पता है। यहाँ पर आकाश को भी पता चल चुका था, मतलब ये सब के दौरान, और वो लिटरली इसका बांस कर दिया था। उसने तो बोल दिया, क्योंकि एक लड़के को अब पता चल रहा है कि मेरा भाई वो क्यों बोलता था मेरे को, क्योंकि लिटरली मेरे भाई को पता था कि वो लड़का कैसा गंदा है, और आकाश जाके उसको पीटा भी था ना। हाँ, उसको धमकाया, वो बहुत पहले का बात है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि वो कॉलेज आना बंद कर चुका था, और उसने मेरे को क्या बताया, हम जब पूछे कि भाई आप कॉलेज क्यों नहीं तुम आते हो, तो हम पैसा वैसा दे दिए, मेरे पास तो इतना पैसा आ रहा है सट्टेबाजी से,
तो हम दे दिए हैं, जो भी होता है ना डिग्री बनवाने के लिए अटेंडेंस के लिए। तो मेरा ना अटेंडेंस शॉर्ट करेगा ना कुछ होगा। इसी बीच में ना छठ वट जब बीत जाता है तो अचानक से कॉलेज आता है। मेरे को पता नहीं रहता कि वो कॉलेज आया। मेरे को अरे हम मतलब जो मेरे बॉयफ्रेंड का नाम था कि इसको देखे तुम मिली इससे क्या, क्योंकि सबको पता था कि वो कॉलेज नहीं आ रहा है। इसी बीच में क्या होता है ना, हम जब चले जाते, क्योंकि लिटरली मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को था कि जब वो नहीं मिला तो हम क्यों मिले। मेरे को क्या पता चलता है कि उसका ना मेरे लास्ट तक बैच चलता था, तो उसके पापा आए हैं, ठीक है, मेरे बॉयफ्रेंड के पापा आए, उसके पापा उसको बकायदा पूरे कॉलेज के बीचों बीच, ठीक है, उसका कान पकड़े और उसको घसीट के ले गए हैं अपने घर, क्योंकि उसके पापा को भी पता नहीं था कि इसने बाइक ले ली है घर से। उसने ओके, मतलब साउथ जाने के बाद वो फिर से आता है एडमिट कार्ड लेने रांची में, एंड इस टाइम पे इसके पापा को भी सच्चाई पता चल चुकी थी, एंड कॉलेज में उसके साथ ये सब हुआ। क्योंकि भी देखो अभी तक क्या हो रहा था ना कि उसके पापा को ये सब पता था कि लड़का थोड़ा सट्टेबाजी बेट लगा रहा है, मतलब और नशेड़ी जुआरी, चरस गांजा एवरीथिंग, ठीक है, गांजा प्रॉपर गांजा बोलते हैं ना, जॉइंट। भगवान, उसका मुंह देख के नहीं लगता था वो इतना क्लासी दिखता था। बहन खैनी भी खाता था, तुमको क्या बताए। ये भगवान बहन, ये चीज तुम हमको नहीं बताई हो। सीरियसली खैनी खाता था बहन, ये मेरे लिए झटका था। इसको कट कर दे। नहीं मुंह नहीं महका कभी। नहीं बात ही नहीं लगी है, ठीक। लेकिन ये सारी आदतें तो उसको बाद में लगी थी, ठीक है ना। हम बोलते थे ये तो बोलो जुबान केसरी हम खा रहे हैं, खैनी थोड़ी खा रहे हैं, ठीक है। जो भगवान जी, तो ये सारी आदतों के कारण उसके पापा ने उसको बाहर भेज दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके पापा को जब वो घर आया ना, तो अब तो सट्टेबाजी के सारे पैसे पता चला तो उसके पापा फिर से बुलाया गया, वो भी लॉस में चल गया, तो उसको तो पैसे कहीं से चुकता करने थे, अपने दोस्तों को देना था, नहीं तो यहाँ पर तो कुटाई हो जाती। तो इसलिए उसने घर से चोरी किए प्रॉपर, अपने घर के लॉकर से 2 लाख, ठीक है, या एटीएम से निकाले, पता नहीं, एटीएम से तो एक बार में 2 लाख निकलेगा नहीं। और उसने मतलब गाड़ी खरीदी, जहां जहां उसका उधार होगा उसने चुकाया, इसीलिए वो पूरा कांड हुआ था। और ये पूरा जो कांड है ना, उसके पापा ने स्टाफ रूम में आके पूरा बताया, ये वो कि ये लड़का ऐसा है। सब टीचर से अपडेट लिया कि ये लड़का पढ़ता है कि नहीं। सारे टीचर ने बोल दिया कि नहीं भाई, इसको तो हम जानते भी नहीं है कि क्लास में आता है। इसके बाद देखो एग्जाम का टाइम आ जाता है ना। एग्जाम का टाइम नहीं, अभी तो नवंबर खत्म हुआ था ना, दिसंबर। हाँ। ठंड की छुट्टी आ गई थी दिसंबर में, क्योंकि जनवरी तक। इसी बीच में उसके पापा क्या कांड करते हैं, ओह गॉश, मेरा बात करना तो बंद हो चुका था। हाँ, उसके पापा उसका ना पूरा कर दिए थे, फोन वोन सब तोड़ ताड़ दिए थे। मतलब थोड़ी बहुत जो फेसबुक पे रानी की बात हुई थी जब वो केरला में था, उसके बाद रानी की बात नहीं हुई। वो रांची आया, रांची आने के बाद भी कोई कांटेक्ट नहीं। रांची आया तो ऐसा कांड ही हो गया उसके साथ, क्या ही होगा। हाँ, उसके बाद देखो क्या होता है, ठंड की छुट्टी में, बाप रे बाप, अब समझ में आता है बेटा के अंदर वो लक्षण कहाँ से आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबूजी के अंदर वो था। अब आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ना मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, एकदम न्यूट्रल तरीके से जवाब देना, ठीक है। अगर मेरी बहन में गलती है, ठीक है, और वो लड़का है, पर मेरी बहन गलत है, तो हम इसको डांटेंगे, इसको मारेंगे, ना कि हम उस लड़के के घर में जाकर के उसकी शिकायत करें। यहाँ पर देखो उसके बाबूजी क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से जाकर के हम लोगों का, रानी का एड्रेस निकलवाते हैं। यहाँ पर कॉलेज वाली की भी बहुत गलती कि आप किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे किसी को भी शेयर कर सकते हो। भगवान जाने कॉलेज वालों ने शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर शेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट हमारे फैमिली को, हमारे पापा का नंबर आपने दिया है तो उनको इन्फॉर्म करो कि फलाना इंसान आया था जो कि आपके एड्रेस के बारे में पूछ रहा था, एंड हमने दे दिया, ठीक है। तो कॉलेज वालों के साइड से हमारे को कोई भी जानकारी नहीं मिली, और उन्होंने चुपचाप से उस लड़के के पिताजी को हमारा एड्रेस वगैरह दे दिया। उसके पापा हमारे पापा के शॉप पर आकर के आपको बताते हैं, उन्होंने क्या पता नहीं क्या बोला एग्जैक्टली, लेकिन जहां तक हमें पता है, क्योंकि पापा से कभी हमारी इस बारे में बात नहीं हुई। अभी तो हमने सोने का चेन नहीं पहना हुआ है, लेकिन आई थिंक जब हम क्लास 4 में थे और तुम क्लास 2 में थी, तब से मम्मी पापा ने वो सोने का चेन खरीद के हम दोनों को पहना दिया है। एंड एवरीबडी नोज कि हमारे गले में वो चेन हमेशा से था, ठीक है। स्कूल के फोटोज में भी आपको दिखेगा वो। हाँ, तो उसके बाबूजी आकर के मेरे पापा को क्या बोलते हैं कि आपकी बेटी मेरा बेटा का पैसा लूटती है, पैसे के लिए उसने फंसाया है। हाँ। और जो चेन पहनी है ना, वो भी मेरा बेटा दिया है। मेरे पापा, हाँ, देखो क्या बात है ना कि अभी तक मेरा जो एक्स था, उसके पापा को ये नहीं पता था कि इसने बाइक खरीदा है, ठीक है। स्टिल अभी तक जानकारी नहीं थी, तो उसके पापा को बस ये चाहिए था कि कहाँ गया सारा पैसा। भाई मेरे को हिसाब तो दो। अब तो ये नहीं ना बताएगा कि हम सट्टा खेल रहे थे तो हम सारा ये कर लिए। वो तेरा नाम लिया था क्या? वो लड़का तेरा नाम? नहीं, यहाँ पर देखो क्या होता है, अभी तक उस लड़के से, मतलब यहाँ तक मेरे बॉयफ्रेंड को भी नहीं पता था कि उसके पापा मेरे पापा के पास आए हैं। यहाँ पर बता रहे हैं आपको, क्योंकि उसका तो पूरी तरह से क्या बोलते हैं, नाकाबंदी हो चुका, ठीक है ना।
कि उसके पापा मेरे घर आने वाले, क्योंकि हमको इतना पता, अगर पता होता ना तो वो मेरे को अलर्ट करता। हाँ। और उस लड़के ने बाइक अपने फ्रेंड के घर में छुपा दी, बताया ही नहीं कि ये बाइक मेरी है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके पापा मेरे पापा को जाके भगवान जाने क्या 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 बोलते हैं। चेन वाली बात हमें पता है, क्योंकि मम्मी आकर के हम लोगों को बताया कि बताओ ना, हम अपनी बेटी लोग को कब से चेन पहना के रख रहे हैं, कोई ऐसी ऐरा गैरा आकर के बोल दे रहा है कि आपकी बेटी लोग मेरा बेटा का पैसा, बेटी लोग नहीं, आपकी बेटी मेरे बेटे के पैसे से चेन पहनी है, मतलब तुम लोगों का हर डिमांड पूरा करने का फायदा क्या हुआ बचपन से कि तुम लोग किसी लड़के से पैसे के लिए बात करी हो। मतलब मम्मी पापा बहुत सेंटी हो गए थे। और पापा का एक चीज बोलेंगे, इस वक्त ना रानी से आकर के कुछ नहीं बोले, ना वो रानी से कुछ कन्फ्रंट किए, ना रानी से कुछ पूछने आए, और उसके बाद पापा रानी से कभी बात ही नहीं किया। सीरियसली अगर वो आके मेरे को 2 थप्पड़ भी लगा देते तो मेरे को उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना, वो बहुत खराब लगता है। और यार सीरियसली मेरे पापा मे भी शॉक्ड हो गए होंगे कि उनके बच्चे ने ऐसे किया। आई नो हम गलत थे उस टाइम पे, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई कुछ बोले कि गलती हो गई, कैसे कन्फ्रंट करते। हाँ गलत थी, और तुमको पता था कि तुम गलत थी। लेकिन एक चीज है, हम कोई मटेरियलिस्टिक चीज जो बोलते हैं ना, वो हम कभी नहीं लिए थे, ठीक है। और ये चॉकलेट कौन सी चीज होती है, किसी चॉकलेट के लिए किसी लड़की को तुम गोल्ड डिगर बोलोगे? सीरियसली एग्जैक्टली। और तो उसके पापा ने ऐसा सा काम किया। और लिटरली यहाँ पर अब आप लोगों को एक चीज बताते हैं, और ये वाली चीज हम बताएंगे। यहाँ पर मेरी मम्मी सीरियसली रानी से पूछी कि रानी बता तुम क्या क्या लिए, अगर तुम गलत है तो बोलो, हम लोग सर झुका करके रहेंगे, लेकिन अगर तुम सही हो ना तब फिर उस इंसान को जाकर के बताते हैं। एंड यहाँ पर रानी सही थी, रानी एक पैसा उस लड़के से नहीं ली थी। चॉकलेट्स वॉकलेट्स को हटा दो अगर, तो ठीक है। रानी सब कुछ मम्मी को सच सच बताई स्टार्टिंग से। देते थे, ऐसा हाँ, नहीं है, बहुत कुछ दिए मेरे ही से पैसा ले लेके दिए। तो आपको बताते हैं, रानी सब कुछ बताई, क्या ली है क्या दी है, वो लड़का क्या करता है, उसके घर की सारी सच्चाई मम्मी को बता दी। एंड यहाँ पर देखो यार, हम थोड़े से हैं लड़ाकू, और ये मेरी मम्मी भी है, रानी थोड़ी कम है। तो यहाँ पर हम मम्मी को बोले नहीं यार मम्मी देख, हम लोगों को गरिया देता, रानी को गरियाता ना तो हम लोग बर्दाश्त कर देते। उसकी हिम्मत कैसे हुई ना कि घर चढ़ करके मेरे बाबूजी को गरिया करके गया है। सेम चीज हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गलत नहीं है। अगर हम गलत है तो आपका बेटा भी इक्वली गलत है, मे भी उससे ज्यादा गलत है। और आपके बेटे की सच्चाई चलो अभी हम लोग आपको बताते हैं। अब आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, वो थोड़ा सा नामी इंसान था, सैनिक मार्केट में उसका काफी बढ़िया सा शॉप है, इतना तक आप लोग बता दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। और वो हमने एड्रेस निकलवाया कहीं कहीं से पता कर करके, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे दोस्त थे यार, अगर आप पता करवाना चाहो तो क्या ना पता चल जाए। हमने पता करवाया, उसके बाद हम रानी एंड मम्मी तीनों लोग जाते हैं। मेरे पापा को उस टाइम पे मम्मी बोली थी कि रानी गलत नहीं है, रानी कुछ उससे महंगा चीज नहीं ली है, पर पापा बोले कि नहीं मेरा मुंडी ऑलरेडी नीचा हो चुका है, हम नहीं फेस कर सकते, इसको जो करना था ये कर दिया, अब ये समझे, हम इस मैटर में कुछ नहीं बोलेंगे। हम मम्मी रानी तीनों लोग जाते हैं, और वहां पर उसके बाप की ऐसी धुलाई करते हैं ना हम लोग, लिटरली इतनी धुलाई करते हैं, सारी सच्चाई, मतलब कि भाई तुम्हारा बेटा कितना पानी में है पहले वो देख लो। और उसके पहले तो हम लोगों ने ये बताया कि आप लोग जो सोच रहे हो अंकल कि ये इकलौती लड़की है आपके बेटे की लाइफ में, ऐसा नहीं है। आपका बेटा हर दिन लड़की चेंज करता है, तो मे भी आपको रॉन्ग नंबर लग गया होगा, चेंज शायद वो किसी और को दिया होगा, इसको तो उसने चेन नहीं दिया है। और अगर दिया है तो अपने बेटे को अभी फोन लगाओ और उससे पूछो कि उसने किसको चेन दिया है। उसके बाप ने उस लड़के को फोन लगाया उस टाइम पे, एंड यहाँ पर उस लड़के ने बोल दिया कि नहीं हम आयुषी को चेन नहीं दिए हैं। तब हमारे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद तो उस यहाँ पर बोलेंगे भले जो भी हो, उस लड़के ने सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट नहीं करेगा, वो दिया ही नहीं तो क्यों नहीं सपोर्ट करेगा। मतलब हाँ झूठ नहीं बोला, बचने के लिए बोल सकता था, लेकिन हाँ उसने यहाँ पर सच बोला। एंड यहाँ पर उस लड़के की आवाज सुनकर के लग रहा था कि उसको शर्म है या डर है या व्हाटएवर। उसके बाद क्या होता है, उस लड़के की जितनी लड़कियों के साथ फोटोज थे ना, ये करते हुए टाइटैनिक पोज जो हमारे पास थे, हमने सब उसके बाबूजी को दिखाया कि अंकल जी देखो कमी आपके बेटे में है, आपका बेटा एक नंबर का वुमेनाइजर है, तो उसको पागल खाने में डाल लो या घर में बांध करके रख लो। ऐसे पड़ोस पड़ोस में आप जा जाके हर घर में दरवाजा खटखटाओगे ना कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया है, तो पता चला पूरा रांची राउंड मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेटे की गर्लफ्रेंड रांची के हर घर के पीछे मिल ही जाएगी। तो मतलब लिटरली अभी हम शायद में भी थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं ड्रामा ज्यादा नहीं हुआ था वहां पर, क्योंकि सीरियसली जो सच्चाई पता चला ना, उसके बाद उसके बाबूजी चुप थे। हाँ, और अगर ज्यादा ड्रामा क्रिएट होता तो हम लोग तो भाई पुलिस का हम लोग रेडी थे उस चीज के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर चढ़ करके मेरे बाबूजी को ऐसे जलील करने की। देखो भाई जो है मेरे माँ बाप पे कोई ना जाए, मेरा माँ बाप का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हम लोग गरिया है ना, और उस टाइम लिटरली हम गरिया, मेरी उम्र हम ग्रेजुएशन में थे। हाँ, और हम बहुत छोटी थी, छोटे नहीं 11th सेकंड ईयर में थी, सेकंड ईयर में थे ग्रेजुएशन के। बहुत गरिया थे, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा गरिया थे। एंड उसके बाद से वो मैटर क्लोज नहीं, इसके बाद कॉलेज गई थी,
कॉलेज जाके टीचर्स को हमने सुनाया कि आपकी हिम्मत कैसे पर्सनल हुई। इन्फॉर्मेशन आप किसी की कैसे शेयर कर सकते हो, मतलब सीरियसली लाइक लिटरली इतने रिप्यूटेड कॉलेज में अगर लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना तो गॉश लाइक सीरियसली। लेकिन हाँ, टीचर्स ने भी अपनी गलती को माना और सीरियसली बता रहे हैं ना, इंटर की टीचर ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया था। हाँ। उसकी मे बी कोई जान पहचान की उसके थी, बाबूजी की ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट की टीचर थी, उसने इंटर डिपार्टमेंट की कोई टीचर से कांटेक्ट किया और उसने नंबर दिया। मतलब इतना भाई षड्यंत्र। ये होते हैं टॉक्सिक टीचर्स, मानो या ना मानो, इतने टॉक्सिक टीचर्स जितने टॉक्सिक होते हैं ना, आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई उतना टॉक्सिक होता होगा। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि मेरी एक दो मैम थी, सीरियसली अभी भी हम उनके ग्रेटफुल रहेंगे। और जो भी बोलो, काम जैसा भी हम करते थे, नंबर मेरे अच्छे आ जाते थे, मार्क्स अच्छे आ जाते थे, जिसके कारण एक दो टीचर के नजर में हम बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। मेरा क्या मानना है ना बाबा, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। हाँ। बंदा पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, Judge मत टीचर को करो। उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाओ, मार्क्स देखो, मार्क्स दो, खत्म। उसका पर्सनल लाइफ को लेकर के उसको टॉन्ट मारना या उसको नजर में चढ़ा करके क्लास में हमेशा जलील करना, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब क्या आप दूध की धुली हुई हो या फिर आपकी बेटी दूध की धुली हुई है? लाइक सीरियसली। खैर, ये सब बात को हटा दो। उसके बाद से ये चैप्टर क्लोज हो गया था। चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन बताते हैं ना दीदी, उसके बाद से इनकी बात होनी चालू हुई क्योंकि अब मैटर घर तक आ गया था। अभी तक देखो, अभी तक ये 11th के लास्ट हाँ दिसंबर हो गया था, प्री बोर्ड आकाश लोग का हो चुका था, अभी फाइनल एग्जाम हुआ नहीं था। अभी हम लोगों को जाना था 12th देने के लिए, मतलब एग्जाम देना था, तब हम लोग 12th नहीं जाते हैं। नहीं हाँ, जनवरी में बात है, 11 या 21 हमको एग्जैक्टली। याद है। और ये लड़की जितना बंक मार मार के कैफेटेरिया में बैठी थी, अब निकलता है अटेंडेंस। एंड सबको पता है कि जेवियर्स कॉलेज में अगर 75% से कम होगा आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तेरे को नहीं मिला था ना? नहीं मिला था भाई साहब, हम रगड़े हैं, क्या घसीटे हैं, रोना धोना फादर के सामने हम सब किए कि एंड उस टाइम तक मैं ये रियलाइज कर ली थी कि ये गलत है लाइफ में। और सीरियसली ना, अब थोड़ा मेरा हो चुका था कि चलो चीजें सही हो रही है। अब पता है, आप लोगों की एक बात बताते थे, पापा से मेरी बात नहीं होती थी, ठीक है, मम्मी से होता था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे अब चीजों को हम समेट ही रहते हैं। तब तक पता चलता है कि यार अटेंडेंस ही खत्म, अब एग्जाम नहीं देंगे ना मेरे को प्रमोशन मिलेगा। अब मेरे को टेंशन में आ गया। अब यहाँ पर घर में आके हम बताए दीदी को हालत, मम्मी को, क्या करे, कैसे करे। मतलब इतना खराब लग रहा था ना, वो भी दीदी 2% के लिए। सीरियसली बता रहे हैं ना, बस 2% का वो जो कमी था ना। अब यहाँ पर हम फादर को जाके बोले, प्लीज फादर मेरा आप रिपोर्ट कार्ड देख लो ना, मार्क्स बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम ब्राइट चाइल्ड ही है, थोड़ा सा लगा रहे थे, मक्खन बटरिंग कर रहे थे, लेकिन नहीं, फादर का था। लेकिन यहाँ पर हम भी थे कि हिम्मत नहीं हारेंगे। मेरे डेली जाती थी ऑफिस रोने। अब इसके बाद लास्ट में पापा के बोलते हैं, आज के बाद से तुम कॉलेज नहीं जाओगे। और सीरियसली क्लासेस करने मिल नहीं रहा था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग प्रमोट ही नहीं हुए थे। मेरे साथ बहुत सारी ग्रुप में थी। अब उसके बाद पापा बीच में ही बोल दिए कि आज के बाद से। और पापा बीच में कोई बात नहीं किया, बस आके इससे इतना ही बोले कि तुमको आज से कॉलेज जाने का कोई जरूरत नहीं है। हम तो भाई स्ट्रगल कर रहे थे कि प्रमोट हो जाए, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर अब पापा बोल दिए कि ना तुमको एडमिशन के लिए कोई पैसा मिलेगा, ना तुमको जाना है, तुम क्या बोलते हो उसको दीदी, प्राइवेट बोर्ड इग्नू से। हाँ, तुम ऐसे ही घर बैठे बैठे दो, कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर मेरे को सदमा आ गया कि हे भगवान क्या होगा, मेरा तो सारा फ्यूचर मेरे को गिरते एक लड़के के कारण। क्योंकि सीरियसली अब हम भी सुधर गए थे। हमको उस लड़के से बहुत घिन नहीं, अभी तो मेरी बात बताई नहीं, लेकिन फिर भी अब तुमको इस टाइम पे घिन आ चुका। और सीरियसली अभी उस लड़के का चैप्टर क्लोज हो चुका था, क्योंकि उसके फैमिली में भी दिक्कत हो रही थी और हम इधर साइड डाइवर्ट हो चुके थे, क्योंकि मेरे को भाई अपना अटेंडेंस चाहिए था। अभी हाँ, अभी बताओ अपना अब इसके बाद 2 महीना हुआ और पता है, मतलब इसमें भी ना एकदम फिल्मी जैसा हुआ है। आप लोगों को बताते हैं क्या हुआ, ठीक है। कॉलेज आना बंद, अचानक से मेरे को फोन आता है मेरी एक फ्रेंड का कि 3 से 4 दिन बचा हुआ है, ठीक है, आके करवा दो। मेरी एक फ्रेंड का भी प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो फादर मेरा कर दिए, तुम एक बार आके देखो। फादर में भी कर दे। हम उस टाइम पे पापा इसका घर से निकलना मना कर दिए थे, हम लेके जाते हैं। और आप लोगों को बताते हैं ना, दीदी मेरे को सपोर्ट की। अब यहाँ पर पापा पैसा देने से रहे, क्योंकि एडमिशन तुरंत ही लेना था। अब यहाँ पर हम नहीं, उसके बाद हम लोग फादर के पास जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दिन हम लोग फादर के पास जाते हैं, फादर मान गए। 3 दिन, मतलब दीदी तुम भी जिस दिन एग्जाम होने वाला था ना, हाँ, उससे एक शाम पहले एकदम फादर से लाइक, फादर प्लीज अब दे दीजिए, हम लोग बहुत अच्छे से। और आप लोगों को बताया वो फादर का, मतलब फादर हमारे चेंज होने वाले थे, जो HOD थे, Exactly. लास्ट डे था और उनका सिग्नेचर मेरे को चाहिए था। हम बोले कि प्लीज प्लीज वो मेरा थोड़ा शक्ल देखे। और हम बहुत बार, इतना बार आ चुके थे, रगड़ चुके थे अपना पैर। देखो, बच्चे के चेहरे से दिख जाता है कि बच्चा जेन्युइन है या बच्चा नाटक कर रहा है। और वो मे भी पहचान लिए थे कि नहीं, लिटरली तुमको इस चीज की जरूरत है। एंड कॉलेज से जाते जाते शायद वो अपने साइड से तुमको एक गिफ्ट देके गए थे। और पता है उसके बाद क्या बोलते हैं कि आना मेरे हॉस्टल यहाँ साइन नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा तो भाई
खत्म, कार्यकाल क्या बोलते हैं, जो टेन्योर होता है वो खत्म हो चुका है। तो हम उनके हॉस्टल तक दौड़े, क्योंकि वो कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और पता है उनके पूरे हॉस्टल में उनका सामान पैक किया हुआ था, हमको अभी पता है, पूरे बुके रखे हुए थे क्योंकि उनको फेयरवेल मिल चुका था। और वो मेरा जो एप्लीकेशन में साइन किए है ना, वो 3 से 4 दिन पहले का डेट लगा के साइन किए हैं। जैसे आज है मान लो 19 तारीख या 20 तारीख जब भी है, वो 15 तारीख का सिग्नेचर किए क्योंकि वो उन्हीं तक का टेन्योर उनका था। अच्छे इंसान थे यार। देखो हर टीचर टॉक्सिक नहीं होते हैं, हम अपना वर्ड्स वापस ले लिए। कोई टीचर लिटरली भगवान जैसे होते हैं जो बच्चे की जरूरत समझता है। एकदम बोलते हैं ना कि एकदम सांस टूटने वाला था, तुरंत से उसको ऑक्सीजन कोई दे दिया हो, वैसा हो। अब यहाँ पर भाई एप्लीकेशन में साइन तो हो गया, वो एप्लीकेशन ही अभी तक रखी है ना। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, प्रमोशन तो हो गया, एडमिशन के लिए पापा को बोलने को नहीं, ये तो तुमको एडमिट कार्ड के लिए था। अब तुमको सिग्नेचर मिल गया, तुम एग्जाम दे दी, ठीक है। पापा कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उस टाइम पे हम भी कुछ नहीं बोले थे। हम चुपचाप से इसको बोले कि जाओ तुम एग्जाम देने, तो बोले कि नहीं पापा डांटेंगे। हम बोले कुछ नहीं डांटेंगे, तुम जाओ एग्जाम देने। लेकिन फिर अब यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि रिजल्ट भी आ जाता है, फोन वोन बेचेंगे कुछ। अरे तुम पूरा बात नहीं बता रही हो, हम बताते एग्जैक्टली। रुको क्या हुआ था। 12th का एग्जाम दे देती है, ठीक है, रिजल्ट भी आ जाता है, ये प्रमोट भी हो जाती है अच्छे से। लेकिन क्या होता है ना जेवियर्स में, आपको 12th में एडमिशन लेने के लिए फिर से एडमिशन फी देना पड़ता है, और वो एडमिशन फी कम नहीं होता है, अच्छी खासी गड्डी लगती है उसमें। एंड फिर रानी बोली कि दीदी पापा तो मना किए हैं, उनके परमिशन के बिना जाके एग्जाम तो दे दिए, एडमिशन फी कहाँ से आएगा। हम बोले कि ठीक है हम बात करते हैं, देंगे पापा, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, वो देंगे। हम लोग जाके पापा से बात करते हैं। पापा बोले कि नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है, ये पढ़े नहीं पढ़े बर्बाद हो जाए, इसके लाइफ में क्या करना है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम मम्मी को बोले तो मम्मी बोले कि नहीं तुम लोग गलती की हो, भुगतो। अगर ये इसको 1 साल का सजा मिलने दो, इसका पढ़ाई लिखाई छूटेगा, तभी जिंदगी में ये दोबारा ऐसा गंदा काम करने से पहले इसको डर लगेगा। और हम सोच रहे लाइक सीरियसली, मतलब ठीक है ये सब चीजें लाइफ में होती है, बट बच्चे की पढ़ाई लिखाई छीनने से क्या हो जाएगा। जिसको करना है आप 1 साल पढ़ाई छीन लो ना, वो दोबारा दूसरे साल जाकर के करेगा। मतलब देखो यार ये चीज ना हमारे बिहारी पेरेंट्स में, हमको बाकियों का नहीं पता, लेकिन हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग भी बिहारी है, इसलिए हम रिलेट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ भी अगर लड़का लड़की वाला कांड हो जाता है, पढ़ाई छुड़वा दो, कॉलेज बंद कर दो, घर में पैक कर दो, शादी करवा दो। ओह गॉश, ये सब करने से नहीं चेंज होता है। एग्जैक्टली। और अगर आप ये सब करोगे ना तो बच्चा और खूंखार होगा और नई नई तरकीबें सोचेगा कि कैसे बाहर निकले या फिर जो भी करे। खैर ये सब चीजें हमारे माँ बाप अब समझते हैं, उस वक्त नहीं समझते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप भी ऐसे नहीं है कि हमेशा से बहुत ही खुले विचारों के थे। समय के अनुसार उन्होंने खुद को ढाला है, दुनिया देख करके, दुनिया में और भी लोगों को देख करके उन्हें अब लगता है कि उनके पास कितने अनमोल रतन है। खैर जो भी उस टाइम तो पापा ने पूरा हाथ हटा दिया, मम्मी ने हाथ हटा दिया। अब हम लोग सोच रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से होगा। 25-30 हजार रुपए लाना ना इतना ईजी नहीं होता है। तो लास्ट अब आई थिंक अगले दिन एडमिशन होने वाला था ना, हमारे पास लास्ट दिन था। हाँ, क्योंकि हम लोगों का तो आधा टाइम पापा मम्मी को बोले थे प्लीज पापा पैसे दे दो। जुगाड़ भी हम लोग यार वो करेंगे जो औकात में है ही नहीं, उसको जुगाड़ भी कहाँ से करेंगे। हाँ, तो हम लोग बस पापा मम्मी को प्लीज कर रहे थे। उसके बाद अब मेरा ना पारा चढ़ गया, मेरे को गुस्सा आ गया कि यार हम भीख मांग रहे, इसका मतलब ये नहीं हम भिखारी हैं। थोड़ा तो दीदी यहाँ पर सपोर्ट की। अब यहाँ पर वो सोची कि छोड़ो पापा वापस से नहीं मांगते हैं, लास्ट डेट भी है, तो क्या हम करते हैं, ये चेन पहनने का क्या फायदा है, चलो इसको बेच देंगे। एग्जैक्टली, गर्दन में सोने का चेन लटका के फायदा क्या, जब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, एजुकेट नहीं हो पा रहा है। बेचने का हो गया था कि भाई अगर नहीं पैसे कमी पड़ जाती है पैसे की, फोन वोन बेच देंगे, जुगाड़ तो कर लेंगे। हम लोग सवेरे सवेरे जिस दिन एडमिशन का लास्ट डेट था, हमने अपना चेन उतार लिया कि हमारे पास तो रिसीट, मेरे पास रिसीट था जहां से हमने लिया था ना। उसके बाद फोन निकाल लिए और तैयार वैयार होके जाने लगे। मम्मी आई, मैं बोलती कहाँ जा रही हो, हमने रानी का एडमिशन करवाने। मम्मी बोली पैसा, हम बोले ये चेन और ये फोन, फायदा क्या है चेन पहनने। हम बोले हम फायदा क्या, गर्दन में हम सोना लटका के चलने में वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस टाइम पे मम्मी पता नहीं क्या कि वो पापा के पास गई और पूरा पैसा निकाल के लाके एक ही बार दे दी, ताव लगा रही है। हम बोले मेरा रिवर्स साइकोलॉजी काम नहीं किया, तुम्हारा कर गया बहन, किस्मत मेरा खराब है। हम धमकाए मम्मी को, पापा को हम धमका देते, हम बता रहे हो हम धमकाते नहीं, हम लिटरली कर देते, इसलिए उन लोगों को पता है कि सही में बेच देगी और सबको लगता लड़ाकिन हम यार हम हक के लिए किए, वो जरूरी था उस वक्त पे। एंड ये नहीं रहती तो सीरियसली सिचुएशन बहुत अलग रहता। आप लोग बोलते हो ना कि यार बड़ी बहन लोग कितनी अजीब होती है, नहीं लाइफ में होना बहुत जरूरी है। रानी का कितना डंटा हम खाए आप लोगों को पता है। सारी चीजें अब ठीक हो गई थी, हम सीरियसली एडमिशन हो गया था, मन में बैठा लिए कि चलो आयुषी अब तुम ऐसी कोई गलत हरकत मत करना। अब मेरे को मम्मी बोली थी कि पापा से लात खाई थी, मेरा लात खाना
लास्ट चांस बचा हुआ है, 1 साल हम अच्छे से बिता लेते हैं कि भाई बस मेरा कॉलेज हो जाए, 12th हम बोर्ड देते। इसी बीच में क्या होता है ना कि मेरे को उसके फ्रेंड ने, मेरे एक्स के फ्रेंड ने दिखाया एक वीडियो, ठीक है, और वो वीडियो नहीं था उसमें, नहीं अभी नहीं उसके बाद दीदी नहीं किए थे जो तुमको थप्पड़ मारी थी। इसके बाद की थी। अच्छा बताओ। तो देखो क्या होता है, गुस्सा आ रहा है इसको, कंट्रोल कितनी की हुई थी बहन। कंट्रोल, चल वो टेक अ डीप ब्रीथ। तो देखो अब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अब है कि उसने मेरे को मैसेज किया, मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड ने, कि आयुषी मेरे को तेरे को एक चीज दिखाना है। नाम मत लेना। नहीं ले रहे ये लड़ा जाएगा। अब यहाँ पर हम जैसे ही गए, उसके बाद उसने दिखाया मेरे को एक वीडियो जिसमें कि मेरा एक्स है, उसके साथ और एक लड़का है जिसको हम नहीं जान रहे, और एक लड़की है, और वो लड़की बस रशियन की क्या थी। उसके बाद चुप, बहुत आपत्तिजनक। एंड उनका वो वीडियो लीक हो चुका था, मतलब सबके पास था, जेवर में तो भाई सबके पास था। एंड मेरा तो ये कहता चल इसके बाबूजी को दिखाते हैं। मन किया ना मेरे को, हम तो बोलते हैं कि जाओ इस रशिया जाओ, इस लड़की का दरवाजा ठकठकाने। मन किया मेरे को कि पहले तो वायरल कर दे हम इसको बढ़िया तरीके से, लेकिन हम सोचे कि ऑलरेडी वायरल है। लेकिन सीरियसली क्योंकि हम लोगों के रिलेशनशिप कभी तो क्लोजर नहीं मिला था, अभी तो ये सारी चीजें हो रही थी, तब तक दोनों की फैमिली में अलग अलग कांड हो गया, बात नहीं हुई, तो कभी हम लोग एक दूसरे को मिलके क्या ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। अब देखो यहाँ पर हमको तो पता चल गया था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को ये नहीं पता था कि हमको ये सब वीडियो मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या होता है, उसने फिर कॉल करा बहुत 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 बहुत, लेकिन नहीं, हम नहीं उठाएंगे। फिर जैन से आ गया अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में उसका बर्थडे पड़ता था, तो मेरे को भी था कि याद था डेट, क्यों किया भाई, पहला प्यार है, बर्थडे था, पति बर्थडे डेट तो नहीं ना भूला जाता है भाई, नहीं भूला जाता, गलत बात, पाप हो जाता है फर्स्ट रिलेशनशिप में। तो अब यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड लोग थी और छुट्टी हो चुका था, तो यहाँ पर उसने कॉल करके बोला कि कॉलेज के हम बाहर ही, एक बार मेरे से ही मिल लो। हम सोचे बर्थडे, मेरी फ्रेंड लोग नहीं दीदी, हम यहाँ बोलेंगे नहीं कि मेरे को मिलने का मन नहीं था, हम लोग क्रॉस करा, भाई कॉलेज के गेट से तुम बाहर होते हुए ना निकलोगे घर, तो हम जा रहे थे, तो उसने रोक लिया। हम सीरियसली बोले ना, यार था तो सीन क्रिएट जो नहीं करना चाहते हैं ना, उसके कारण ना मेरे साथ कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। उसने अब गाड़ी पीछे सब देख रहे हैं, हम सोचे कि नहीं ऐसा काम नहीं करो। उसने बोला कि मेरा बर्थडे, एक चॉकलेट तो ले लो, सीरियसली ले तो लो, तो हम बस ले लिए कि ठीक है भाई अब जाओ, ठीक है। और उसने बात कर फ्रेंच से करने में चॉकलेट, हमको तो बहुत बुरा लगा था, ठीक है ना, वो सब देख, फिर भी चॉकलेट ले ली, गोल्ड डिगर नहीं बोलेगा लोग तुमको। उस दिन हम अपन रात 2 बजे तक रोया, ठीक है, पिया नहीं, पीने का कुछ मिला नहीं तो पौवा चढ़ा ही लेते, लेकिन अपन रात 2 बजे तक रोया था। उसके बाद फिर ये 2-3 महीना हुआ, बात तो छूटी, चॉकलेट लेके घर आई, छोड़। और हम जब वीडियो देखे मेरे को घिन लग गया था, अब चॉकलेट लेके आए, फिर घिन लगा था, फिर भी चॉकलेट लेके घर आई। मैं बताऊंगा। हाँ सुनो, अब चॉकलेट लेके घर आई, ठीक है, एंड मेरे को तो पता है कि भाई तेरा इतना औकात नहीं है कि तुम इतना बड़ा चॉकलेट खरीद लो। बड़ा चॉकलेट था, ज्यादा चॉकलेट था। तो फिर बोलती है कि नहीं दीदी, मेरी जो दोस्त है, एक दोस्त का नाम लेकर के, ये उसका बॉयफ्रेंड दिया है, तो उस दोस्त को खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए वो हमको दे दी। हम बोले अच्छा, डू आई लुक लाइक सी टू यू? हमने लगाओ दोस्त को कॉल, तो ये बोली कि क्या जरूरत है। हमने नहीं, हम पूछेंगे कि बाबू तुम क्यों नहीं चॉकलेट खाई। देखो मेरा यहाँ पर था ना कि बहन तू सच बता दे, हम हमेशा झूठ नहीं होता बर्दाश्त। मेरे से इन जनरल भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो आई वांट कि अगला भी मेरे से सच बोले, ठीक है। तो हम इसको बोला दोस्त को फोन लगाओ, ये लगा नहीं रही थी, तो ऐसा नहीं कि किसी दोस्त को हम नहीं जानते, मेरे से भी उतना अच्छे से बात होता था, हम उसको अपने फोन से फोन लगाए, एंड हम उससे पूछे कि बाबू ये इतना सारा चॉकलेट रानी को बॉयफ्रेंड ने दिया क्या? रानी को? हाँ रानी को। नहीं दीदी कौन सा चॉकलेट, हमको नहीं पता। अरे बेवकूफ, एटलीस्ट तुमको मेरे से झूठ बोला था, उसके साथ प्लानिंग करके आती कि हम दीदी से ऐसे बोलेंगे। मेरा दिमाग था, अब हो गया। अब उसके बाद पता है, इतना सुनने के बाद मेरे को पता चल गया कि इसको कौन चॉकलेट दिया है, एंड हाय एक लग गया मेरे को, बहुत तेज, एक्सट्रीम, क्योंकि एक तो गुस्सा कि बहन तुम थूक के कितना चाटोगी, हो गया। नहीं वो सीरियसली मेरे को उस इंसान से घिन आ गई। चल झुट्टी नहीं, घिन आ गई थी, लेकिन चॉकलेट खाएगी वो हम ले लिए, ठीक है, लेकिन हमको सीरियसली, और फिर उसी इंसान के लिए मेरे से झूठ बोल रही है। ऐसा मारे हम इसको, ऐसा मारे ना, और हम बोले दोबारा की ना तो बहन तुमको काट देंगे हम, मैं काट डालेगा। उसके बाद बस खत्म। नहीं फिर हम इसको समझाए थे ना कि तुमको शर्म कर लो बहन, थोड़ा सा माई बाप तक बात आ गया है बहन। फिर हमको भी समझ में आ गया, और उसके बाद सीरियसली बता रहे उस लड़के ने इतना कॉल के, इतना नौटंकी, हाय हाय हाय, मतलब पानी लगा के वीडियो भेजना ऐसे करके, आजा मेरे पास वापस। लेकिन नहीं, उस चीज के बाद तुम नहीं की, खत्म। नहीं उसके बाद तो हर चीज खत्म, फिनिश। मेरे थप्पड़ के डर से, उसके बाद मेरे थप्पड़ के डर से, हाँ मे भी वो चाहिए था, लेकिन नहीं, खत्म हो चुका था। हम दोबारा तो नहीं जाते, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद मेरा इतना हार्ट ब्रेक हो गया, मेरा उस
लड़के से हार्ट ब्रेक भी नहीं, इट्स घिन लाइक कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। अगर बैठ के ये कर सकता है लेकिन वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, अब पढ़ना है, मतलब इतना मुश्किल से मेरे को चांस मिला है पढ़ाई में, हाँ अटेंडेंस में भी करना, मतलब ऐसा हो गया था कि जेवियर की टीचर लोग शॉक्ड हो जाती थी, ये रेगुलर बैठ के क्लास कर रही है, मतलब टॉन्ट भी दे देती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि फिर पढ़ने में बहुत अच्छा। उसके बाद सुधर गई थी तुम? हाँ, हर चीज सब चीज बढ़िया। उसके बाद ऐसा गंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी नहीं आई, थैंक गॉड। वो लास्ट था दोस्तों। इसके बाद रानी दी का कोई कहानी नहीं, उसके बाद तो रानी दीदी अपने ब्याह की कहानी सुनाएगी शायद। नहीं, इसके बाद रानी दीदी की कोई कहानी नहीं है, ये एक जरूरी था और अब पता चलता है कि हम कितने ज्यादा बेवकूफ। हम अपने लाइफ में ऐसा गंदगी तो कुछ नहीं किया है। नहीं की थी ना, ठुकरा के मेरा प्यार। हाँ बस वही, उससे ज्यादा हम अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन अब रानी दी को बहुत बुद्धि हो गई है दोस्तों। अब तो जरूरत से ज्यादा हो गई है, रानी दीदी रानी दादी बन गई है। लेकिन अभी भी पता है आप लोगों को, मम्मी तो अभी भी उसके नाम से चिढ़ाती है कि क्या डांट देती है, नहीं जो टॉन्ट मारना होता है ना। और अभी आप लोगों को एक और बात पता है, जो मेरा एक्स है सुधरा नहीं है। नो नॉट एट ऑल, मतलब अब तो और खूंखार हो गया है। हर तीसरे दिन नई लड़की, कितने बार तो मतलब उसको तुमको समझ भी नहीं आता। आप लोगों को पता है ये सब कांड होने के बाद वो मेरे को एक बार मिल गया था अपर बाजार में। अगर रांची वाले हो तो आपको पता है, अपर बाजार में हम शॉपिंग कर रहे थे अपनी दोस्त के साथ, ठीक है, वो भी किसी और गर्लफ्रेंड के साथ था और लड़की के साथ आया था, ठीक है, एंड वो वहां मेरे को देखे आयुषी की दीदी एंड आई वाज लाइक कौन है, और हम देखे उसको तो हम ऐसे मुंह कर रही, हम लोग गजब निहायती इंसान हो यार। तो उसकी हो, तुम प्यार करता होगा। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो क्या बोलती है, तो जाओ पाँव पकड़ लो, यहाँ क्यों खड़े हो। खैर उसके बाद तो भाई वो वैसे ही रह गया, इनफैक्ट और खूंखार हो गया, हम सुधर गए, बस बात खत्म, कहानी यही तक थी। आप बताना नेक्स्ट क्या सुनना है। यार बताना मेरे जैसे कौन रिलेशनशिप में ऐसा चुती आप क्या, क्योंकि भाई मोस्टली सारे लोगों ने कभी ना कभी किया है। मेरे को जानना है कि हम अकेले बस नहीं थे, मेरी टीम में कोई तो शामिल हो जाना। नहीं, सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया है। तो रानी दीदी का तो जो था यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो रानी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।